ये महीना हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब है। आपकी वफ़ात, आपका विसाल इसी महीने जमादुल ऊला की 22 तारीख़, चाँद की 22 तारीख़ को आपका विसाल मुबारक हुआ। आप इस दुनिया से रुखसत फरमा गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की सीरत ऐसी सीरत है कि इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। इंसानियत के लिए एक राह मशाल है, एक हिदायत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बचपन से लेके आखिरी दम तक सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपन के दोस्त थे, बचपन के ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ साथी थे। चाहे हजूर सफ़र में हों, चाहे हजूर अपने घर पर मौजूद हों, हर वक़्त बचपन से लेके आखिरी दम तक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ याराना नहीं छोड़ा। आपकी दोस्ती, आपकी संगत नहीं छोड़ी। इतने करीबी यार थे कि आपको यार गार मुस्तफ़ा कहा जाता है। आजकल भी इस दुनिया में जिसकी कोई पक्की यारी होना तो कहते हैं कि ये मेरा यार गार है, यानी मेरा पक्का यार है। तो ये महीना भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद से मनाया जाता है। आज आपकी सीरत के चंद पहलू आपके सामने रखे जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हस्ती हैं कि कुरान मजीद ने गवाही दी आपके सहाबी होने की, और जगह जगह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में शान बयान की। और जो आयत पाक मैंने दौरान खुतबा पढ़ी है, सूरह लैल की ये आयतें, आखिरी चंद आयतें हैं, 30वां पारा है। अल्लाह ताला फरमाता है वसयुजन्नबुहल अत्का, हम उसको जहन्नम से बहुत दूर रखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा मुत्तकी है। ये अल्लाह ताला ने आयत पाक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान में नाज़िल ये आयत पाक हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का असल नाम जो है वो अब्दुल्ला है। क्या नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का? अब्दुल्ला। आपकी कुन्नियत अबू बकर है, आपका असल नाम अब्दुल्ला है, और आपके वालिद का नाम उस्मान है। आपके वालिद का नाम उस्मान है, और आपके वालिद को अबू कहाफ़ा कहकर पुकारा जाता है। असल नाम उनका उस्मान है। आपकी वालदा का नाम सलमा है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ वो हस्ती हैं कि इनको अबू बकर इसलिए कहा जाता है, इनकी कुन्नियत है अबू बकर। इनको अबू बकर कहने की वजह यह है कि बकर कहते हैं जवान ऊँट को, जो जवान ऊँट होता है अरबी में उसको बकर कहा जाता है। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो हैं वो ऊँटों का बड़ा लेन देन करते थे, तिजारत करते थे, उनको जवान ऊँट बड़े पसंद थे, इसलिए लोगों ने आपको अबू बकर कहना शुरू कर दिया। अबू मैंने होता है वाला, और बकर मैंने जवान ऊँट, और लोग आपको जवान ऊँट वाला कहकर पुकारते थे, आपके नाम से याद नहीं करते। और जब आप इस्लाम नहीं लाए थे तो आपके वालिदैन ने आपका नाम अब्दुल काबा रखा था, लेकिन जब आप ईमान लेकर आए, आप मुसलमान हुए, तो मेरे आका ने आपका नाम अब्दुल काबा से अब्दुल्ला रख दिया, यानी काबे का बंदा नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा। आपने नाम बदल दिया। इससे ये पता चला जिस नाम का मतलब जो है वो दुरुस्त ना हो, उस नाम को बदल लेना चाहिए। इसीलिए तो मेरे आका ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अब्दुल काबा था, बदल के नाम अब्दुल्ला रख दिया। और अब्दुल्ला नाम ऐसा है कि हजूर को सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई भी सहाबी हजूर की बारगाह में आता कि या रसूलल्लाह मेरे घर बेटा पैदा हुआ है, मैं क्या नाम रखूं? मेरे आका यहाँ कहते हैं उसका नाम अब्दुल्ला रखो या अब्दुर्रहमान। आप देख लें, सीरत की किताबें पढ़ लें तो उसमें अक्सर सहाबा के बेटों का नाम या तो अब्दुल्ला है या अब्दुर्रहमान है। हजूर के बाद जो भी सहाबी आता अपने बेटे के नाम पूछने के लिए तो मेरे आका उसका नाम या तो अब्दुल्ला बताते या अब्दुर्रहमान बताते। मेरे आका फरमाते हैं ये दो नाम ऐसे हैं जो अल्लाह को भी बड़े पसंद हैं, जो अल्लाह को बड़े ही पसंद हैं। तो मेरे आका ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अब्दुल काबा से अब्दुल्ला रख दिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ानदान बड़ा मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान था, बड़ा ही कदर वाला ख़ानदान था। कुरैश के जितने भी ख़ानदान थे उनकी कुछ ड्यूटियाँ थीं, कुछ हाजियों को पानी पिलाते थे, कुछ खाना खिलाते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कुरैश के जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, बनु तैम कहा जाता है उस कबीले को, तो उस कबीले की ड्यूटी यह थी कि वो कुरैश में
में कोई भी कत्ल हो जाता, उसका किसास लेने के लिए, उसकी दियत जमा करने के लिए, कत्ल के फ़ैसले करने के लिए वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ानदान मौजूद था। वो कत्ल के फ़ैसले किया करते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुश्त 7वीं पुश्त में जाकर मिलते हैं। 7वीं पुश्त में जाकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का शजरा नबी पाक के साथ मिल जाता है। और हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये जानसार सहाबी ऐसे थे कि बचपन से हजूर के साथ थे, तो बचपन से ही आप गुनाहों से दूर थे। इस्लाम नहीं लाए फिर भी आपने कभी ज़ना नहीं किया, कभी शराब नहीं पी, कभी बुत को सजदा नहीं किया। लोगों ने एक दफ़ा सवाल किया, सहाबा ने सवाल किया कि बताइए ऐ अबू बकर सिद्दीक़, आपने कभी बुत को सजदा किया, कभी शराब पी? तो आपने कहा आऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ, मैंने ना ही कभी शराब पी है और ना ही कभी मैंने बुत को सजदा किया है ज़माना जाहिलियत में। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, जो शराब पीता है, बुत को सजदा करता है, वो अपनी मुरव्वत को, अपनी इज़्ज़त को खो देता है, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत नहीं कर सकता। तो वल्लाह मैंने कभी भी ज़माना जाहिलियत में ना कोई गुनाह किया है, ना कोई शराब पी है, ना ही बुत को सजदा किया है। और अब एक दफ़ा अर्ज़ करने लगे नबी पाक की बारगाह में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, मैं जब इस्लाम नहीं लाया था, मेरे वालिद अबू कहाफ़ा जो हैं मुझे एक कमरे में ले गए, वहाँ मैंने देखा कि बुत पड़े हुए हैं। तो मैंने बुत को मुखातब होकर कहा, ऐ बुत, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। तो वह बुत ना बोला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फिर बुत से कहा, ऐ बुत, मैं नंगा हूँ, मुझे कपड़े पहनाओ। बुत नहीं बोला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं, पास ही एक पत्थर पड़ा हुआ था, वो पत्थर मैंने उठाया और फिर मैंने बुत से मुखातब हुआ, ऐ बुत, अगर तू वाकई इलाह है, वाकई तू खुदा है, तो अपना बचाव कर मुझसे, मैं ये पत्थर तुम्हें मारने लगा हूँ। लेकिन बुत ना बोला। पत्थर था, किस लिए बोल सकता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने वो पत्थर उसको दे मारा और वो पत्थर जो है, वो बुत जो है, वो रेज़ा हो गया। ये है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान के आपने कभी ज़माना जाहिलियत में इस्लाम से पहले भी बुत को सजदा नहीं किया, क्योंकि बचपन से ही हजूर के यार थे, हजूर के साथी थे। तो आप हर बुराई से